जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी 3005 में। दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम मध्य प्रदेश पुलिस को देखते हुए हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए 2023 में पूछे गए सभी शिफ्टों के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे 2023 के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उनका रिवीजन कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, क्यों आप भी जानते हो मध्य प्रदेश पुलिस में 100 नंबर का फिजिकल और 100 नंबर का पेपर है। बहुत कॉम्पिटिशन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक बार रिविजन जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, मृदा प्रोफाइल की ए क्षितिज परत को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो राइट आंसर, इसे कहा जाता है शीर्ष मिट्टी यानी कि टॉप सॉल। अगला प्रश्न पूछा गया था, पीएम स्वनिधि योजना खालिस्तान से संबंधित है। राइट आंसर, स्ट्रीट वेंडर से यानी किससे, फुटपाथ विक्रेताओं से यह संबंधित है। अगला प्रश्न आया था, टारगेट ओलंपिक पीडीएम स्कीम की किस वर्ष शुरू की गई थी। राइट आंसर, 2014 में। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। राइट आंसर, चीन। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है। राइट आंसर, सैयद आसिम मुनीर। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है। राइट आंसर, कोरल सागर में। अगला प्रश्न आया था, जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। राइट आंसर, चीन। अगला प्रश्न, खालिस्तान इंटरनेट पर अपने ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक फर्म की बातचीत को कवर करता है। राइट आंसर, ई कॉमर्स। अगला प्रश्न, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। राइट आंसर, उस समय था वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की सिफारिश की थी। राइट आंसर, रेले आयोग ने। अगला प्रश्न, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। राइट आंसर, विश्व बैंक। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने के लिए न्यूनतम समय लेता है। राइट आंसर, बुध। अगला प्रश्न, नक्ता लोकगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। राइट आंसर, उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर राहत इंदौरी को उनके थीसिस शीर्षक उर्दू में मुशायरा के लिए भोजपुर यानी भोज विश्वविद्यालय में खालिस्तान में उर्दू साहित्य में पीएचडी से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर, 1985 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आया था, महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर, नर्मदा नदी पर। साथ ही आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है। तो कितने दोस्तों, 3 है। एक आपका महाकालेश्वर उज्जैन में, दूसरा ओमकारेश्वर खंडवा में, और तीसरा है महेश्वर यानी ओमकारेश्वर, महेश्वर और महाकालेश्वर। 3 ज्योतिर्लिंग है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे पश्चिमी स्थान पर है। तो राइट आंसर, रतलाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। राइट आंसर, 29। अगला प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश का चीन का कटोरा किस जिले को कहा जाता है। राइट आंसर, नरसिंहपुर को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, गिर्द क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी यानी हल्की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। राइट आंसर, चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न, मुख्य उत्पत्ति किस अवस्था में होती है। राइट आंसर, कंदुकन यानी कि ग्रिस्टलेशन में मुख्य उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न, कथन निष्कर्ष, ये क्वेश्चन में आएगा, इसका आपको कथन पढ़ना और कारण बताना है। अभिकथन है, पक्षियों को उड़ने के लिए अनुकूलित है। कारण है, उनके पास अंतःकाल की लंबी हड्डी होती है जिनमें हवा की गुहिकाएं होती हैं। तो आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है, यानी पक्षियों को उड़ने के लिए उनकी हड्डियां साथ में खोखली भी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गंगा कार्य योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। राइट आंसर, 1985 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेलेनोमा खालिस्तान का कैंसर होता है। राइट आंसर, त्वचा का। अगला प्रश्न आया था, जब एक अवतल दर्पण वस्तु को ठीक उसी आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो इसका अर्थ है कि वस्तु किस स्थान पर थी। राइट आंसर, वस्तु वक्रता त्रिज्या पर थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ ऑक्साइड है।
राइट आंसर NO। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं? राइट आंसर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। साथ ही क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हेडबुक ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? राइट आंसर सलीम अली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना खालिस्तान से होती है। राइट आंसर भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रिया तंत्रों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? राइट आंसर पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा और जल ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक मनुष्य एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर 206। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जुताई और हल चलाने का लाभ नहीं है? राइट आंसर मृदा अपरदन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में एक अनुकूलन है जो उन्हें लंबी दूरी तक अपने बीज फैलाने में मदद करता है? राइट आंसर हवा से बिखरे हुए फल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में एक कोशिकीय प्राकैरियोटिक जीव शामिल है जिनमें वास्तविक केंद्र का अभाव होता है? राइट आंसर यह होता है मोनेरा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विशेषता है? राइट आंसर संतान अनुवंशित रूप से माता पिता के समान होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड